जी आपको कल इसने तेजी दिखाई तो लोगों ने मुझे घेर लिया, सर ये तो आपने कहा था इससे दूर रहना है। तो सर मैं गलत चीज़ों से आपको दूर ही रखूंगा, ये आपको समझ कर चलना के मजा है, क्योंकि लड़का बिल्कुल सही था, लड़की बिल्कुल सही थी, लेकिन लड़के ने बीच में दारू पीना शुरू कर दिया। लड़के ने दारू पीना, अच्छी कंपनियां है, लेकिन जब आयात ही ज्यादा वहां से हो जाता है तो फिर देश में जो कंपनियां काम कर रही है उनको और ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिले में वो मजा नहीं आ रहा है। तो जब सस्ता आएगा ही नहीं तो फिर वो मजा, फिर जो असली वाला फिर हमें अपनी कंपनियों से मिलेगा। जो हृदय होता है ना, बार बार शेयर मार्केट में पलटता रहेगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर शेयर रखिए उसे। कुछ लोगों ने ये कहा सर कि हमें 10-20% प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो 50 से ऊपर का प्रॉफिट चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आर पावर की, बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर, और बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे कि सरकार के इस फैसले से किन कंपनियों में बाहर आ सकती है। इसके बारे में भी हम एक एनालाइज करेंगे कि वो क्या खबर है जिसकी वजह से आपको कुछ शेयरों पर अपनी नज़र को रखना अनिवार्य हो जाता है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैं लोगों को कहता हूं कि अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना, तो कुछ लोगों ने कहा सर हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा सर कि हमें 10-20% प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो 50 से ऊपर का प्रॉफिट चाहिए। देखो सर, 50 से ऊपर का प्रॉफिट लेने वाले व्यक्ति कुछ अलग ढंग के होते हैं। अब मैं उसका आपको एग्जांपल बता दूं किस तरीके का हमें बनना पड़ेगा। अगर आपको 50, 60, 70, 80, 90, 100% तक का प्रॉफिट चाहिए ना, तो फिर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 10%, 20%, 30%, उसको गंवाने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। 10% प्रॉफिट आया, आपने सोचा ज़्यादा लेंगे, वो 20% पहुंच गया, आप वहां तक के सही रहे, 30% पहुंच गया, फिर शेयर नीचे की तरफ आ गया। तो 10 से 30% तक का प्रॉफिट गंवाना सीखना पड़ेगा। जब तक कि हमने अपने को इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया तो हम बड़े प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैंने कहा ना कि जो हृदय होता है ना, बार बार शेयर मार्केट में पलटता रहेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर शेयर रखिए, उसे भूल जाइए, या फिर आपको 10 से 30-40% जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसको गंवाने की क्षमता अपने आप में पैदा करनी होगी। मैं आपको बता दूं, अगर ये हम कर सकते हैं तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये सर इनका ना प्रॉफिट आ जाता है, ये सोचते हैं चल हम तो और ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा। मैंने आपको कहा ना कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रहा तो हम ये सब कर लेंगे इस काम को। सर हमारे पास ज़्यादा पैसा हुआ तो हम तो छोड़ ही देंगे कुछ ना कुछ, भाई कोई बात नहीं, हम तो और शेयर खरीदेंगे, इसको रहने दो, जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो। तो वो संभावना तो ज़्यादा पैसों से आएगी सर, कम पैसों से तो आपकी संभावना कभी आ नहीं पाएगी, ये बता दूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमें प्रॉफिट आता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को लेकर, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और बाकी वहीं छोड़ना है, फिर उससे कुछ और शेयर खरीदने, इस तरीके से हमें वर्क किया जाएगा। और हमें ज़्यादा की तलाश है तो 10 से 40% फिर त्यागना, खोना, रोना सब हमें महसूस करना पड़ेगा, उसके बाद हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा सर कि ये तो आपको समझ में आ गया, सरकार ने सर जो आयात होता है ना, सीलिंग फैन, स्मार्ट मीटर, उसके अंदर अंकुश लगाने वाली है। अब इसकी वजह से जो भी स्मार्ट मीटर चाइना से आते थे, कहीं और से आते थे, सीलिंग फैन जो छत पे पंखे होते थे कहीं और से आते थे, जिसका कारोबार 132% तक का आयात का बढ़ गया है। तो सरकार इसके अंदर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ला रही है, QCO ला रही है, जिसकी वजह से अब आयात पर अंकुश लगाकर देश की जो कंपनियां होती है उसको बढ़ावा मिलेगा। वैसे देश में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन जब आयात ही ज़्यादा वहाँ से हो जाता है तो फिर देश में जो कंपनियां काम कर रही है उनको और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा जब आयात 132% सीलिंग फैन का बढ़ गया है। और वहीं पर स्मार्ट मीटर जो चीन से लिया गया, जो 13.2% का बाजार हमें चीन से आयात करने वाला दिख रहा है स्मार्ट मीटर में, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। करीब जो स्मार्ट मीटर जो आयात हुए हैं वो 30 लाख करोड़ की उसकी मार्केट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इतना वहां से हमने आयात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार अब लगा रही है अंकुश, और इसकी वजह से आपको
सीलिंग फैन वाले पंखों पे यानी कि सीलिंग फैन वाले कंपनियों पे अपनी नज़र लगानी पड़ेगी। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि अडानी जी जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के लिए कूद गए हैं, फिर वहाँ GMR इंफ्रा भी और वहीं पर L&T भी, यूपी में 23,000 करोड़ रुपए का टेंडर है स्मार्ट मीटर का, उसे पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जब वहाँ से आयाती पे अंकुश होगा तो फिर ये कंपनियाँ में बाहर आने वाले हैं। तो GMR इंफ्रा हो गया, L&T हो गया, अडानी तो सर पहले आपको पता है मुंबई में भी स्मार्ट मीटर के लिए भागीदारी वो कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक दिशा ऐसी दिखा दी भाई कि ये समझ लो कि आगे जाकर हमें प्रॉफिट होना ही होना है सर इन कंपनियों में। लोग कहते हैं ना सर कि मुझे कुछ सस्ता मिल गया और सस्ते में वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो जब सस्ता आएगा ही नहीं तो फिर वो मज़ा फिर जो असली वाला फिर हमें अपनी कंपनियों से मिलेगा। समझने वाली बात है सर, ये बहुत छोटी न्यूज़ नहीं है। अगर इसको आपने समझा, ऐसी न्यूज़ कोई नहीं आपको बताएगा कि आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तैयार हो रही है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लाने के लिए पारित करने वाली है, जिसकी वजह से स्मार्ट मीटर वाली कंपनियों में दिमाग लगाओ, सीलिंग फैन वाली कंपनियों में दिमाग लगाओ। सीलिंग फैन आप कहोगे ठंड आएगी जी, अरे ठंड में तो कंपनियों में दिमाग लगाया जाएगा, गर्मियों में तो मजा लिया जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा सर। तो ये मैंने आपको रूपरेखा बना दी है, इस तरीके की मैं न्यूज़ खोजता हूँ, इसको आपको समझकर ध्यान रखना पड़ेगा। आज और कल की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, लेकिन दोबारा न्यूज़ नहीं आएगी। इसको आपको कहीं लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें स्मार्ट मीटर वाली कंपनी और सीलिंग फैन वाली कंपनियों में सरकार के इस चीज़ से हमें पॉजिटिवनेस दिखती जा रही है। अब बात करेंगे सर आर पावर की। आर पावर ने कल तेजी दिखा दी, अपर सर्किट लगा दिया, सबकी नज़रों में आर पावर आ गया। और फिर लोगों ने पूछा सर आर पावर में क्या, आर पावर सर मैंने आर पावर में होल्ड की स्थिति बता रखी है। मैंने आपको कई बार बता दिया, वर्दे पार्टनर जो इसके अंदर अपना स्टेक लेकर आया है उसने ही इसके कदमों को अच्छा उजाला दिया है। LIC चुपचाप जिस तरीके से स्टेक लेकर इसका बैठा है, ब्लैक रॉक ने भी इसके अंदर अपनी नज़रों को लगाया है, और ग्रीन एनर्जी में जिस तरीके से अनिल अंबानी अपनी कंपनियों को ज़्यादा डालने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। और वैसे भी NTPC की कोयले की खदानों से ना ज़्यादा कोयला निकला है, ज़्यादा उत्पादन हुआ है NTPC के खदानों से कोयला। तो जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो पावर बनाएगी, फिर पावर वो कहाँ जाएगा, वो जनता में बैठेगा। तो ये भारे तो आगे आती रहेंगी सर। पावर जो चीज़ है ना स्मार्ट मीटर से बदलने वाला, और कोयला तो मैंने आपको पहले बताया था, कोयला तो यहाँ पर 20 से 30 साल रहने वाला है। तो अगर आज आर पावर ने आपको तेज़ी दिखा दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेज़ी आपको लगातार आती रहेगी। हर बार दिल टूटेगा, हर बार दिल जुड़ेगा। शेयर को प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो इस शेयर में आपको होल्ड बनता है, क्योंकि ये प्रगति की ओर जाता हुआ शेयर बन रहा है। तो अगर एक दिन इसने अपर सर्किट मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़का सुधर गया, लड़का पहले बिगड़ रहा था। सुधरा हो तो तब देखेंगे जब वो लगातार उस काम में कायम रहे। तो आर पावर में भी सर होल्ड बन रहा है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक दिन की तेजी अगर आपको आ रही है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो इसके अंदर क्या हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है, वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी, इसलिए मेरी वीडियो को गौर से देखा करो। मैंने कहा था बिजली मंत्री ने कहा है कि उनको जो बकाया है ना 6 महीनों में कई करोड़ वापस आ गया, तो वो डिस्कॉम से वापस आया, तो वो एक ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है कि व्यापारियों से पैसा वापस आ रहा है बिजलियों के बकाया का, और आगे भी आने की उम्मीद है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको पावर के शेयरों में तेजी लाती हुई दिखा रही है, चाहे वो JP पावर हो, चाहे वो आपका आर पावर। तो फिलहाल आपको आर पावर को होल्ड करना है, भूलना है, तेजी में नहीं बहना है। बात करेंगे TTML की, और TTML जहां आपको तेजी के संकेत दिखा रहा था, मैंने कहा ये फिर घूम फिर के 100 के नीचे आने वाला है। क्यों आने वाला है सर? क्योंकि अभी इस तरीके से कुछ भी TTML वर्क नहीं कर रहा है। हाँ ये गूगल के साथ अपनी पार्टनरशिप करके बैठ गया है, लोगों को वो न्यूज़ बुलाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसने तेजी तो दिखाई फिर गिरावट कर दी, अब लोग उस न्यूज़ को भूल जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि टाटा पहले जो टाटा स्काई पहले था वो अपना IPO ला रहा है। अब वो अपना IPO जब लाएगा तो वो कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा, फिर वो अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से जियो भी अपना वर्क कर रहा है सर, जो उसका टीवी चलता है, जैसे टाटा स्काई है, एयरटेल का आता है, डिश टीवी आता है, इस तरह से जियो का भी आता है, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने हर एक सुविधा अपनी जियो फाइबर के माध्यम से और ज़्यादा उसको बढ़ा रहा है। ध्यान रखना सर, अगर आप जियो का फाइबर लगाते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग कनेक्शन है भाई, इंटरनेट भी आ रहा है और आपको टीवी देखने को भी मिल रहा है। ध्यान रखना सर, ये बात हो रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि जियो, जब आप जियो का फाइबर लगाते हो तो उनका कनेक्शन अलग अलग तरीके, एक तो इंटरनेट चलने वाला है सर, और उससे इंटरनेट से ही आपको टीवी देखने के लिए भी सुविधा मिल जाती है। तो वो एक कॉम्बाइंड आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन ला देता है, उसके अंदर आपको वो पे करना पड़ता है। इसी तरीके से एयरटेल भी करता है और इसी तरीके से अब टाटा प्ले भी आगे जाकर करेगा सर। मैं आपको बता दूं, टाटा प्ले का आईपीओ आने दो, उसके अंदर वर्क होने दो। अब यहाँ स्थिति टीटीएमएल की टाटा प्ले से सुधरेगी, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा, फाइबर की सुविधा जिस तरीके से जियो फाइबर एयरटेल ला रहे हैं, टाटा प्ले के भी आगे जाकर इस तरह की मंशा है, वो बिना टीटीएमएल के काम पूरा नहीं होगा। तो सारी की सारी मंशा को आगे तक, अभिलाषा को आगे जाकर आपको देखनी पड़ेगी। तो एक चीज़ अब हमें जियो का दिख रहा है, एयरटेल का दिख रहा है, तो टाटा प्ले भी इसके लिए आईपीओ अपना ला रहा है, उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, वो अपने को ज़्यादा संवारेगा। तो ये आपको एक मंशा बतानी थी कि भाई टाटा प्ले का आईपीओ आने दो, उसके बाद टीटीएमएल आपको जो इस रेट पर मिल रहा है फिर इस रेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ आपको अपने काम के प्रति ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मंशा को पहचानिए, बारीकियों को पहचानिए, काम होने से पहले उस काम की मंशा को अपने माइंड में सेट कीजिए। जब तक कि आप अपने माइंड में इस तरीके की चीज़ें सेट नहीं करोगे कि किसी चीज़ के आने से किस चीज़ पर फर्क पड़ेगा, तो वो आपको बिल्कुल भी सर काम करने की अभिलाषा नहीं देगा। तो अपनी अभिलाषा को अच्छा कर लीजिए, टीटीएमएल को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लीजिए। और अगर आपने ऐसा किया तो टाटा प्ले का जब आईपीओ आएगा तो आपको खुद ब खुद उजाले होते हुए टीटीएमएल में देखने को मिल जाएंगे। तो होल्ड वाला शेयर सर टीटीएमएल बन रहा है। अब बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की सर। बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सी सुनाने वाला हूं सर। एक बिचौलिया ने सर एक परिवार से दूसरे परिवार की शादी करा दी, यानी कि लड़का लड़की की शादी करा दी। एक बिचौलिया था, कुछ दिन तो बिचौलियों के मजा है, क्योंकि लड़का बिल्कुल सही था, लड़की बिल्कुल सही थी, लेकिन लड़के ने बीच में दारू पीना शुरू कर दिया। लड़के ने दारू पीना शुरू कर दिया, लड़की वालों ने बिचौलियों को बुलाया, भाई ये क्या है, लड़के ने दारू पीनी शुरू कर दी है, तो हम तो रिश्ता करते नहीं, हम तो तलाक लेंगे। लड़की अपने घर आ गई सर, बिचौलिया बड़ा परेशान हो गया बिचौलिया ने, अब क्या होगा यार, ये तो रिश्ता कराया तो मेरी बात ही खराब हो जाएगी। तो लड़के ने बिचौलियों को कहा, मैं जी पीना छोड़ रहा हूँ। लड़के ने बिचौलियों को कहा, मैं पीना छोड़ रहा हूँ, लड़की वालों को बता दो। अब वो बिचौलिया खुश हो गया, वो गया वहाँ लड़की वालों के पास कि सर लड़के ने ना पीना छोड़ दिया है, अब वो सुधर गया है। तो लड़की के बाप ने ये कहा है कि जब तक कि वो 3 से 4 7 महीने तक हमें बिना पिए रहकर दिखाएगा और हमें कहीं पड़ोस से कुछ ऐसी खबरें नहीं आएंगी कि भाई हाँ ये सुधर गया है, तब तक के हम अपनी लड़की नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को? तो यही एक चीज है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर जिस तरीके से एसबीआई के 4771 करोड़ रुपए ना देने की वजह से एसबीआई उसको एनसीएलटी में ले गया था दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए, उसके ऊपर टैग लग गया था और उसकी वजह से शेयर ने आपको बड़ी तेजी के साथ गिरावट दिखाई थी। और मैंने कहा था कि जब तक कि हमें एक गड्ढा दिख रहा है तो हमें उसको पार नहीं करना चाहिए। अब इसने कि आपको कल इसने तेजी दिखाई तो लोगों ने मुझे घेर लिया, सर ये तो आपने कहा था इससे दूर रहना है। तो सर मैं गलत चीज़ों से आपको दूर ही रखूंगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर बीच में कोई न्यूज़ निकल कर आ जाए इस तरीके की जो एक अपनी छवि को अच्छा कर रही हो, तो वो किसी कंपनी में भी आ सकती है, मैं आपको बता दूं। और मेरा जो चैनल है न्यूज़ बेस है, साइकोलॉजी बेस है। मैंने हर बार कहा है कि चार्ट जो है न्यूज़ से बनेगा। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो पासा पलट देगी। अभी अगर तेजी आ रही है, अभी कोरोना या किसी चीज़ की खबर आ गई तो मार्केट धाड़ देने कल गिर जाएगी। तो इसमें हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि एक न्यूज़ जो निकलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ से आई कि जो उनके लोन चल रहे हैं उसकी किस्त और जो लोन है उसके ब्याज, उसका भी उन्होंने पूरा का पूरा भुगतान कर दिया है। यानी कि उन्होंने सभी ऋणदाताओं का अभी तक का नियमित रूप से पूरा भुगतान कर दिया है, सिर्फ लोन की किस्त का और लोन के ब्याज का।
रकम का नहीं, लोन की किस्त का, लोन के ब्याज का और डिवेंचर का, कूपन का, इस तरीके का उन्होंने काम कर दिया और उनके जितने भी उधारदाता है उनके साथ नियमित हैं, सही हो गए हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है सर। देखो सर, इसके अंदर जब एक वर्ड आ गया है कि सभी ऋणदाताओं का, तो जब सभी ऋणदाताओं का नाम निकल कर आ गया तो इसके अंदर एसबीआई भी होगा, या तो फिर सभी ना होता, कहते कि भाई एसबीआई नहीं है, तो यहाँ सभी निकल कर आया कि सभी ऋणदाताओं का जो किस्त है, किस्त के जो ब्याज है और उसका उन्होंने भुगतान कर दिया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएगी कि जब एसबीआई का कुछ भुगतान हो भी जाएगा इसके अंदर से, जिस तरह से कह रहे हैं, या उधारदाताओं का हो जाएगा, तो यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर एक सेफ है। मैंने आपको पहले कहा था कि जिस तरीके से बिजली में, शराब में, चीनी में, एथेनॉल में ये काम कर रही है तो डूबना तो मुश्किल है, लेकिन एक टैग तो लग गया है ना। जब तक के हमें पता ना लगे कि टैग वाली चीज किस तरह से हटेगी, तब तक के हमें इसके अंदर उजाले नहीं देखने चाहिए। अब यहां तक के सारी कहानी आ चुकी है न्यूज के द्वारा, इसकी वजह से 20% का बजाज हिंदुस्तान शुगर ने अपर सर्किट लगा दिया। अब कहानी आगे की ओर चलेगी। अब एसबीआई के द्वारा जिस तरीके से इन्हें लेके जा रहे थे दिवालिया प्रक्रिया के लिए, अब एसबीआई कोई पॉजिटिव संकेत और दे दे तो सर इसके अंदर फिर तेजी आ सकती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि लड़के ने दारू पीने छोड़ दी और बिचौलिया चला लड़की के घर में, तो लड़की वाले ने क्या कहा है, लगातार करके दिखाओ, ये पीना नहीं है, लगातार करके दिखाओ। तो अगर ये लगातार चीज़ें इस तरीके से होती गई तो फिर बजाज हिंदुस्तान शुगर बहुत तेज़ी के साथ चमकेगा। बड़ा ब्रांड है ये बजाज, तो इसलिए किसी बड़े पे भी, किसी छोटे पे भी कुछ चीज़ गलत तो हो ही जाती है सर, फिर उस गलत का समाधान निकलता है। तो अभी तक तो 3-4 महीने तो हमें सिर्फ ये टैग की वजह से, जो दिवालिया प्रक्रिया टैग का था बजाज हिंदुस्तान शुगर में, उसकी वजह से ये टर्न लेता हुआ दिखाई दिया था कि गिरावट का, और उसी से मैंने आपको कहा था जब हमें कुछ चीज़ खराब दिख रही है तो हमें दूर रहना चाहिए। और फिर बीच में न्यूज़ निकल कर आया कि भाई इन्होंने अपनी लोन की किस्तें, लोन का ब्याज, डिवेंचर, इस तरीके का भुगतान अपने सभी ऋणदाताओं को कर दिया है, सभी इनके साथ नियमित है। तो ये जो पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, 2 वर्ड दिखा रहा है, एक तो सभी ऋणदाताओं का उधार जो था वो दे दिया, उसका मतलब किस्त और वो, और दूसरा नियमित है इनके साथ। तो यार नियमित है तो फिर प्यार से बोल रहे हैं इनके साथ। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसकी वजह से 20% इसके अंदर स्टेक लगा था। अब हमें आगे की प्रक्रिया तब दिखाई देगी जब फिर एसबीआई आए, जिसकी वजह से 4,771 करोड़ रुपए और वो उसको दिवालिया प्रक्रिया में लेके था। अब इसके अंदर एक न्यूज आनी और संभव बन जाती है, उसका हमें वेट करना पड़ेगा। और तब तक के तो लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर हल्का पॉजिटिव है सर, ज़्यादा पॉजिटिव समझकर मत चलना, क्योंकि कहानी मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी है। आर पावर को होल्ड करना है, एक दिन की तेजी में बिल्कुल भी नहीं फिसलना है, क्योंकि ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको आर पावर लगातार तेजी के संकेत दिखाए। हाँ, बिजली मंत्री की तरफ से जिस तरीके से मैंने कहा था बकाया वापस आ रहा है, वो पॉजिटिव न्यूज़ तो सर आपको पावर के सेक्टर में डाल रहा है। और सरकार जिस तरीके से आयात पर अंकुश लगा रही है सीलिंग फैन और स्मार्ट मीटर में, वो एक दृष्टि आपको बना लीजिए किस तरीके से आपको चाहिए। और टाटा प्ले का जब आईपीओ आएगा तो टीटीएमएल उसके साथ चमकेगा, जिस तरीके से जियो और आपका एयरटेल भी अपनी इंटरनेट की सुविधा, फाइबर की सुविधा और उसकी टीवी का सुविधा दे रहा है, उसकी वजह से ही उनमें चमक है। तो टाटा प्ले के बाद भी टीटीएमएल में भी चमक आने वाली, ये सोचकर आपको चलना पड़ेगा। तो सर आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।